रಣಿहाट ने जानो गजे सिंगा, रಣಿहाट ने जानो गजे सिंगा, हल जोत का दिन गजे सिंगा, हल जोत का दिन गजे सिंगा। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में ये लोकगीत न जाने कब से गाया जा रहा है। इस गीत के शब्दों पर अगर आपने गौर किया होगा तो इसमें रणिहाट और गजेंद्र सिंह का जिक्र प्रमुखता से आ रहा है। इस गढ़वाली गीत का सार यह है कि इसमें किसी गजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को रणिहाट नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। उसे कई कई बहाने करके रोकने की कोशिश हो रही है। मेरो बोलूं मान्या लो गजे सिंगा, मेरो बोलूं मान्या लो गजे सिंगा, रಣಿहाट में जानो गजे सिंगा, रಣಿहाट में जानो गजे सिंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये रणिहाट है क्या, उसकी एक दुर्लभ तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि जिस गजेंद्र सिंह का जिक्र आ रहा है वो कौन है और इस गढ़वाली लोकगीत में उसे रणिहाट जाने से रोकने की बात क्यों की जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको इस लोकप्रिय गढ़वाली गीत की अनसुनी कहानी भी बताने जा रहा हूं, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। इस गढ़वाली लोकगीत में जो गजेंद्र सिंह का जिक्र आ रहा है वो वीर माधो सिंह भंडारी के बेटे थे। माधो सिंह भंडारी किसी जमाने में गढ़वाल राज्य के प्रमुख सेनापति थे और बहुत प्रतापी सेनापति रहे हैं। उनकी वीर गाथाएं आज भी सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। माधो सिंह भंडारी पहाड़ की लोक गाथाओं के नायक हैं। वो दरअसल वो किसी दौर में उन्होंने तत्कालीन गढ़वाल राज्य की रक्षा के लिए, उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए तिब्बत के साथ कई युद्ध लड़े और जीते। लेकिन पहाड़ के इस लोकगीत में जो रणिहाट का जिक्र आ रहा है वो है क्या, और वीर माधो सिंह भंडारी के बेटे गजेंद्र सिंह को रणिहाट नहीं जाने की सलाह क्यों दी जा रही है, इसका किस्सा बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, सबसे पहले रणिहाट को जानिए। रणिहाट नाम की जगह श्रीनगर गढ़वाल में एसएसबी कैंपस के ठीक सामने गंगा पार यानी अलकनंदा नदी के दाएं किनारे पर करीब 200 फीट की ऊंची चट्टान पर स्थित है। रणिहाट में 8वीं सदी का बना राज राजेश्वरी का बहुत विशाल मंदिर है जो कि देवी पार्वती का रूप मानी जाती हैं। राज राजेश्वरी गढ़वाल के पवार राजवंश की कुलदेवी रही हैं। रणिहाट और श्रीनगर एक दौर में कैसे थे, इसकी झलक हमें 18वीं सदी की इस पेंटिंग में भी मिलती है। उस समय श्रीनगर जो है वो गढ़वाल रियासत की राजधानी हुआ करता था और इसी गढ़वाल राज्य के सेनापति थे वीर माधो सिंह भंडारी। 18वीं सदी की इस पेंटिंग से पता चल रहा है कि अलकनंदा नदी के बाईं तरफ था उस वक्त का श्रीनगर शहर और दाहिनी तरफ रणिहाट। उस दौर में श्रीनगर गढ़वाल की यात्रा पर आए ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटर थॉमस डेनियल ने यह चित्र बनाया था। इस पेंटिंग के बनने का दौर 1785 से 1794 के बीच का है। तो अलकनंदा नदी के इस पार श्रीनगर और उस पार है वो ऐतिहासिक रणिहाट। रಣಿहाट में जानो गजे सिंगा, रಣಿहाट में जानो गजे सिंगा। किसी जमाने में रणिहाट और श्रीनगर के बीच जो आवाजाही थी वो कश्तियों के जरिए होती थी, क्योंकि बीच में अलकनंदा नदी है। उस दौर में दोस्तों रणिहाट जो है वो बहुत जीवंत था। वहाँ वो जगह इसलिए भी चर्चित थी क्योंकि वहाँ गणिकाओं का डेरा था, यानी जो देवदासियां थी उनका डेरा था। वो मंदिर की व्यवस्थाएं भी देखती थी, वो पूजा पाठ करती थी, वो वहाँ की साफ सफाई इत्यादि वो तमाम काम करती थी। और ये जो अनूठी परंपरा थी वो सदियों से चली आ रही थी गणिकाओं की। रणिहाट में जो है वो गीत संगीत भी गूंजा करता था और इसके ठीक सामने श्रीनगर के राजमहल में कई बार जो है वो कई मौकों पर उन देवदासियों को
संगीत के लिए, गाने के लिए, नृत्य के लिए बुलाया जाता था, उनको बुलावा आता था। एक जमाने में तत्कालीन गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर में बड़ी रौनक हुआ करती थी। इसकी एक झलक हमें पुराने श्रीनगर के हाथ से बने इस चित्र में मिलती है, जो कि रनिहाट के राज राजेश्वरी मंदिर के प्रांगण से बनाया गया है। इस चित्र को बनाया था ज्वालाराम ने, जो कि गढ़वाल राज्य के चित्रकार, दार्शनिक और 4 राजाओं के सलाहकार रहे मौलाराम के बड़े बेटे थे। ज्वालाराम का समय 1788 से 1848 के बीच माना जाता है। पुराना श्रीनगर शहर तब उस जगह पर था जहां पर आज का एसएसबी वाला इलाका बसा हुआ है। श्रीनगर में किसी जमाने में कैसी रौनक हुआ करती थी, इसका एक खाका उस दौर के कवि, चित्रकार और दार्शनिक मौलाराम ने अपने काव्य में खींचा है। मौलाराम 1743 से 1833 तक करीब 90 साल जिए। उन्होंने लिखा, गुलजार था यो शहर जवानी के बखत में, बैठे थे महाराज फतेह शाह तखत में। घर घर में लोग सभी साहिब कमाल थे, करते थे राग रंग शहर में खुशहाल थे। रनिहाट की वो देवदासियां रानी कहलाती थीं। इन्हें बाकायदा धार्मिक अनुष्ठान के साथ ये जिम्मेदारी दी जाती थी। उनका लिबास होता था पीले कपड़े और पीले फूल। लेकिन समय का ऐसा चक्र घूमा कि बाद में रनिहाट को पल्ली पार बसी राजधानी के सामंतों की नजर लग गई। देवदासियों का ये कस्बा देह व्यापार के लिए बदनाम हो गया। रनिहाट में कोठे हुआ करते थे। इसका जिक्र एक दौर के कवि, चित्रकार, दार्शनिक मौलाराम के काव्य में भी मिलता है। आपको बता दूं कि मौलाराम ने श्रीनगर के 3 दौर देखे हैं। पहला, जब श्रीनगर गढ़वाल राज्य की राजधानी था। दूसरा, वो जब 1803 के बाद यहाँ नेपाल से आए गोरखों का कब्जा हुआ। और तीसरा, जब साल 1815 के बाद गोरखों की हार के बाद यह इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंग्रेजों ने मौलाराम की जागीर भी छीन ली थी। अंग्रेजों के शासन को रनिहाट से जोड़कर मौलाराम ने लिखा, इंसाफ नहीं साफ फिरंगी के ऐन में, फिरते हैं सभी साहिब रंडी के रैन में। तो मौलाराम ने भले ही रनिहाट का नाम नहीं लिया, लेकिन रनिहाट तब कस्बा जो है वो तब वेश्याओं के ठिकाने के तौर पर देखा जाने लगा था। उन दिनों गढ़वाल राज्य के सुहागिनें भी रनिहाट की गणिकाओं या देवदासियों को अच्छी नजर से नहीं देखती थी और उनके लिए गढ़वाली में एक शब्द का इस्तेमाल होता था, पातर। पातर शब्द वेश्याओं से जुड़ता है, गढ़वाली में जो इसका मीनिंग होता है। तो ये गाली के तौर पर इस्तेमाल होता था पातर। तो सुहागिनें जो हैं वो अपने पतियों को रनिहाट नहीं जाने को कहती थी, क्योंकि रनिहाट कस्बा तब वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम हो चुका। रनिहाट नी जानो गजे सिंगा, रनिहाट नी जानो गजे सिंगा। गढ़वाल में पारंपरिक थड़िया लोक नृत्य गीत में भी वीर माधो सिंह भंडारी के बेटे गजे सिंह को रनिहाट न जाने के लिए कई बहानों से रोकने की कोशिश हो रही है। गीत में कहा जा रहा है कि गजे सिंह, तुम रनिहाट मत जाओ, वहां रानियां यानी देवदासियां तुम्हें लूट लेंगी। वहां तुम्हारे पिता यानी माधो सिंह भंडारी के शत्रु हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। तेरा बाबू का बेरी गजे सिंगा, तेरा बाबू का बेरी गजे सिंगा, रनिहाट नी जानो गजे सिंगा, रनिहाट नी जानो गजे सिंगा। के धोली मारला गजे सिंगा, के धोली मारला गजे सिंगा, रनिहाट नी जानो गजे सिंगा, रनिहाट नी जानो गजे सिंगा। सदियों बाद ये लोकगीत आज भी उतना ही प्रचलित है, आज भी उतना ही गाया जाता है। तेरा कानू कौन
जोत का दिन गजे सिंगा। तो दोस्तों ये थी कहानी गजे सिंह की, रनिहाट की, और उस गीत की जो आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में गाया जाता है, रनिहाट नि जानू गजे सिंह। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट कीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।